हाँ, क्या हुआ डैड? आओ बताता हूँ। जननी, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मंदिर चलते हैं। मंदिर जाना है? क्यों अंकल? कल नाग पंचमी है ना, इसीलिए। नाग पंचमी के लिए अभी से तैयार होना है? औरतें आज शुरू करेंगी तो कल तैयार हो पाएंगे ना, इसीलिए कह रहा हूँ। बोल लो, तुम्हें कोसने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मैं शिकायत करूँ तो? कैसा? बाकी मर्द जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, और तुम एक सूखी लकड़ी की तरह लगने लगे हो। विलासिनी, हल्दी का पेड़ लंबा और मोटा होता है, तुम्हारी तरह। मैं चंदन का पेड़ हूँ। मार्केट में जाकर देखो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, पता चल जाएगा। बातें करनी तो बड़ी सीख ली है आपने। बोलिए बोलिए। कैसा कहा अंकल ने? अंकल, चंदन के टुकड़े की। सुगंध अच्छी है। प्रणव, पूजा का सामान लाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें इतनी हेल्प करनी पड़ेगी। मॉम, मुझे इन चीजों का पता नहीं। तुम्हारी उम्र में शंकराचार्य ने पूजा करके भगवान को धरती पर बुला लिया था, और तुम पूजा में हेल्प भी नहीं कर पा रहे हो। हेल्प करो। ठीक है डैड, ठीक है, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है ना? देखो बेटी जननी, तुम्हारी आंटी इतने दिनों तक भगवान का नाम लेते ही गुस्सा करती थी। अब देखो, डर लगते ही भगवान की पूजा करना शुरू कर दी। अरे, मुझे कोई डर नहीं है, बस करना है इसलिए मैं कर रही हूँ। हाँ, ऐसा है तो सपनों में सांप क्यों आ रहे हैं? अजी, मैं वाकई सीरियस होकर पूजा कर रही हूँ। प्रणव, चलो, मुझे पूजा का सामान लेना है, चलकर मेरी हेल्प करो। ठीक है जननी, एक बार और कह रहा हूँ बेटी, कल सुबह तुम्हें जल्दी तैयार होना है। हाँ? ठीक है अंकल। वैसे भी कल मंदिर में बहुत लोग आने वाले हैं। डैड, नाग देव तो मंदिर में है, लेकिन हिस्सिस की आवाज यहाँ हमारे पास ज्यादा सुनाई देती है। अब क्या करें बेटा, आजकल मंगल धारण करने वाले ज्यादा लोग हो गए हैं, मंगल करने वाले कम लोग हैं। ये सब क्या नया बोल है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सिर्फ अपना भला सोचने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे जरिए दूसरों का भला हो ये सोचने वाले कम लोग हैं। खैर छोड़ो, बार बार कहने से कोई नहीं समझेगा। तुम जाओ अपनी माँ की हेल्प करो। ठीक है मॉम। प्रणव, ये तुम्हारे पापा कहाँ अचानक चले गए हैं? यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। शायद किसी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, बचपन की कहानियाँ सुना रहे होंगे। उनकी हमेशा यही आदत है। पूजा का टाइम हो रहा है बेटा। मॉम, वो सब छोड़ो, वो झूला लगे है ना, मैं झूला झूलने जा रहा हूँ। प्रणव, तुम तो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हो गए हो। कभी कभी छोटे बेटे जैसा होना चाहिए, नहीं तो कभी खुशी भी नहीं मिलती मॉम। बच्चों को ऐसे ही रहना चाहिए, तभी माता पिता को खुशी मिलती है। सही कहा। कई माता पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन अगर उनके बच्चे खुश नहीं हैं, तो माता पिता को लगता है कि उनका त्याग बेकार हो गया। प्रणव, तुम्हारे पापा और जननी कहाँ चले गए? पहले जाओ और देखो वो कहाँ गए हैं। ठीक है मॉम। जननी, तुम कहाँ थी और क्या कर रही थी? यहाँ सभी कब के आए हुए हैं, सबको जूस दे दो। ठीक है, दे दूंगी। जननी, तुम्हें एक बात बोलूं, तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। थैंक्स।
आवाहयामि। मम अनुग्रहं कुरु, मम अनुग्रहं कुरु। आवाहयामि। 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 मैं महासर्प यज्ञ कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। दीक्षा के साथ मन से प्रार्थना कर रहा हूं। एक पत्थर पर दो गिद्ध मरने की कहावत बदल जाएगी। अब एक ही होम में लाखों सर्प जलकर राख हो जाएंगे। यह इतिहास बन जाएगा। मॉम, हम कहाँ जा रहे हैं आपने कुछ बताया नहीं। मैं तुम्हें ले जा रही हूँ ना विराट, चुपचाप चलो। नहीं मॉम, रूट मैप नहीं है, तब भी हम कहाँ जा रहे हैं आपने कुछ बताया नहीं। हर माँ के पास अपने बच्चों के भविष्य के लिए रूट मैप होता ही है। उन्हें पता होता है कि बच्चों को किस रास्ते पर ले जाना चाहिए ताकि उनके साथ अच्छा ही हो। तुम चुपचाप ड्राइव करो। क्यों मॉम, ये सस्पेंस रखना जरूरी है क्या? बस चलते रहो विराट, ये सब हमारे भले के लिए ही कर रही हूँ। हमारे भले से मतलब? हमारे से बोलिए ना मॉम। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या हम घर वाले नहीं हैं बेटा? हमारी ही बात कर रही हूँ। अब हमारे भले से मतलब घर में रहने वाले सारे लोग ना बेटा। क्या मॉम, रास्ता तो सस्पेंस वाला है ही, आपकी बातें भी सस्पेंस भरी हैं। चलिए देखते हैं। डैड, हाँ। ये नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? देखो, नाग पंचमी हर प्रांत में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। उत्तर कर्नाटक में नाग पंचमी को उंडी हब कहते हैं। उंडी से मतलब पैसे इकट्ठा करना? नहीं बेटा, पैसे इकट्ठा करना नहीं, पुण्य इकट्ठा करना होता है। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां बांटने का दिन होता है। नाग देव को तिल के लड्डू बहुत पसंद है। तिल के लड्डू के साथ और भी मिठाइयाँ बनाकर हम सब बांटते हैं और मिठाइयाँ सब लोग मिलकर खाते हैं। हमारे बुजुर्ग कोई भी पूजा करते थे तो उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता था। वो क्या है पुरुषोत्तम, आप ही बताइए ना। देखो, वैज्ञानिक कारण बताऊं तो सर्प और मनुष्य का अटूट रिश्ता होता है। अगर डॉक्टर की भाषा में कहें तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, मतलब सिर से पूंछ तक की हड्डी। इंसान को अपना लक्ष्य हासिल करना हो तो उसे आगे कदम रखना जरूरी होता है। वो कदम रखने का कारण ये सिर और पूंछ है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। इंसान अपने सिर से पैर तक हर अंग को हाथ से छू सकता है, लेकिन पीठ के भाग को नहीं छू सकता। इसीलिए
भाई बहन रीढ़ को स्वस्थ रखने के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं और उसमें हल्दी और दूध लगाते हैं। ये सब क्या है दीक्षित जी? आपके परिवार वाले यहाँ आए हैं? मुझे भी नहीं पता है पुरुषोत्तम। मैंने उन्हें यहाँ आने की बात बताई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मॉम, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई हैं? तुम ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? अरे आज त्योहार है, इसीलिए हम मंदिर आए हैं। मंदिर आने से हमें कौन अच्छा है और कौन बुरा है इसका अच्छी तरह से पता चल जाता है। बताओ, क्या पुण्य के लिए ही लोग मंदिर आते हैं? अपने पापों को धोने के लिए भी लोग मंदिर ही तो आते हैं। अरे विराट, राजेश्वरी, मेरे साथ आओ। जननी, तुम सब लोग जाओ, जूस का इंतजाम करो। हाँ ठीक है। हाँ, जाओ। चलो प्रणव। अरे बाप रे, पहली बार समुद्र देखने के लिए आए तभी सुनामी को आना था क्या? क्या संयोग आ गया है। एक तरफ जननी, दूसरी तरफ विराट और ये राम। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए दामाद जी, मंदिर में है? आंटी, ये क्या किया आपने? आपको पता था ना कि जननी यहाँ है, तो विराट को क्यों लेकर आई? इस तरह से दोनों एक हो सकते हैं। कम ऑन नीली, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो दोनों मिल न पाए। अगर ऐसा ही था तो किसी और जगह ले जाती ना। ऐसा नहीं है। सामने जो तूफान है उसे समझने के लिए पास में हल्की हवा का होना कितना जरूरी होता है ना। देखती रहो आगे क्या क्या बवाल होता है, जल्दी ही तुम्हें पता चलेगा। अब देर हो रही है, चलो। राजेश्वरी, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हे भगवान, क्या हो गया है आपको? अगर मैं किसी डिस्को पार्टी में गई होती तब का ये पूछना बनता था, लेकिन मंदिर आने पर भी आप इस तरह चिल्ला रहे हैं। हम यहाँ पूजा करने आए हैं, पूजा खत्म करके चले जाएंगे, चलो। नहीं राजेश्वरी, ये अरे अरे अरे, ऐसा वैसा कुछ नहीं। इधर उधर नजर डाले बिना जिस काम के लिए आए उसे पूरा करके चलते हैं। पूजा होने वाली है, चलिए। हे भगवान, मैं आपसे कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं करती हूँ। इस भाई बहन के त्योहार के दिन मेरी बहन मुझे जल्दी मिल जाए, बस यही आशीर्वाद चाहिए। सुख दुख सबके जीवन में होते हैं, लेकिन दुख को समझकर
उसका हल निकालने में मेरी बहन देवसेना से बढ़कर और कोई नहीं है। जब वो साथ होती हैं तो लगता है जैसे माँ साथ है। जब तक वो नहीं मिलती मुझे अनाथ होने का एहसास सताता है। जितनी जल्दी हो सके मेरी बहन मिल जाए, बस यही प्रार्थना करती हूँ। ये लोग मेरे सपने में भी ना आए। मैंने ऐसा चाहा था, लेकिन ये मेरे सामने आके खड़े हो गए हैं। ये मेरा अपमान है या कोई और दुख है, समझ नहीं आ रहा। बस इरिटेशन हो रही है। हे भगवान, आप मंदिर में ही रहते हैं ऐसा मैं नहीं मानता। आप तो हर जगह हैं ना। अगर मुझे यहाँ कुछ बुरा लग रहा है तो मैं पूजा बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। कृपया आप बुरा मत मानिएगा। नागमणि मेरे डैड के लिए जितना जरूरी है उतना ही ये कन्यामणि भी मेरे लिए जरूरी है। हे भगवान, जननी मेरे जीवन में जल्दी आए। भले ही वो यहाँ है, उसका और भी करीब आना जरूरी है। मैं नागमणि को अपने फायदे के लिए ही नहीं मांग रहा। अगर वो हमारे घर आए तो कई मरीजों को मदद मिलेगी। जैसे वैद्य नारायण हरि ने मरीजों को ठीक किया था, उसी तरह मुझे भी नागमणि के सहारे लोगों को ठीक करने का सुखद अनुभव होगा। हे भगवान, जननी राम को छोड़कर विराट से शादी कर ले। जल्द से जल्द विराट से मेरी शादी हो जाए भगवान। हे तेजस्वी महाशक्तिशाली देवी, अब मुझे आज्ञा दो। महायज्ञ करवाकर कीड़ों के समूह को खत्म करने की आपने जो शक्ति दी है उसका उपयोग करने की मुझे अनुमति दो। अनुमति तो देती हूँ, लेकिन अकेले ये यज्ञ पूरा नहीं किया जा सकता। मतलब इसका अर्थ क्या है? अवतार और यज्ञ करने वाले पुरोहित की जरूरत है। ऐसे अचानक यज्ञ करने वालों को ब्रह्मा की जगह पर बैठाना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। यही करना पड़ेगा नंबूद्री। यज्ञ करने वालों को तुम्हें लाना होगा, नहीं तो पूर्ण सिद्धि नहीं होगी। हवन कुंड की अग्नि के समान ही वो पुरोहित भी पवित्र होना चाहिए। अभी मैं कहाँ जाऊं? किसको लेकर आऊं? जब मेरे हाथ में ही इतनी सिद्धियां होंगी तो क्या रुकावट आएगी देवी? अंकल, आपने हमें दो तरह की कहानियां सुनाई, लेकिन इस त्योहार को भाई बहन का त्योहार क्यों कहते हैं? बहुत पहले एक लड़की रोज नाग देवता को दूध चढ़ाकर उनकी पूजा करती थी। ये देखकर उसका भाई भी पूजा में सहयोग करने लगा। वो रोज अपनी बहन के लिए पूजा के फूल तोड़ कर लाता और दोनों मिलकर नाग देवता की पूजा करते। ये सिलसिला कई वर्षों तक चला। एक दिन हमेशा की तरह जब भाई पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए गया था, तब नीचे छिपे हुए एक काले नाग ने उस बेचारे लड़के के पैर में डस लिया, जिसकी वजह से वो भाई मर गया। जब उसकी बहन को पता चला तो उसने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप ही मेरे भाई की मौत का कारण है, अब आप ही उसे वापस जीवन दीजिए। तब नागलोक के राजा ने उस सांप को समझाया और उस भाई की जान वापस करने के लिए कहा। वो सांप लोगों के बीच जाने से डर गया तो नागराज खुद संजीवनी लेकर आए और भाई को जिंदा कर दिया। इससे प्रसन्न होकर महाविष्णु ने त्रेता युग में लक्ष्मण और द्वापर युग में बलराम के रूप में अवतार लेने वाले आदिशेष की प्रशंसा की और सर्पकुल को विशेष सम्मान दिया। जिस दिन भाई को नया जन्म मिला उस पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं।
इसीलिए नाग पंचमी को भाई बहन का त्योहार भी कहते हैं। ओ, ये बात थी। आज का दिन वो दिन है जब जहरीले सांप भी दूध पीकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर आज का दिन जहर देने का होता तो हम इसे कैसे अच्छे दिन के रूप में मना सकते थे? तुम सिर्फ फिल्मों वाले डायलॉग बोलना जानती हो, लेकिन मैं जो कहूँ करके भी दिखा सकती हूँ। जब तुम्हें सबक सिखाने का समय आएगा तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। विराट, ये लो प्रसाद। जननी, ये क्या है, मजाक चल रहा है? क्या हो गया विराट? मुझे ये सब पसंद नहीं है। जब हम जंगल में मेरी बहन को ढूंढ रहे थे तब तो पसंद था। तब हमारे बीच का रिश्ता कुछ और ही था और अभी कुछ और ही है। कुछ और है मतलब? बार बार वही सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? उस दिन तुम्हारी जिंदगी में मैं था, अब वो राम आ चुका है, समझ गई? विराट, मैं कोई किराए का घर नहीं हूँ जिसे आप जब चाहो बदल सकते हो। जब हमारे बीच प्यार और कमिटमेंट की शुरुआत हुई थी उसी दिन मैंने आपको अपना मान लिया था। मेरे साथ अगर तुमने कमिटमेंट किया था तो किसी और के साथ एंगेजमेंट कैसे कर सकती हो तुम? विराट, मैंने एंगेजमेंट नहीं की थी। तुम कितने दिनों तक ऐसे ही झूठ बोलती रहोगी? उस दिन जब तुम उसे रिंग पहना रही थी ना, उसी दिन मुझे सब समझ में आ गया था। और जब मैं तुमसे कमरे में बात करने के लिए गया तब हमारे रिश्ते की सच्चाई सामने आ गई। विराट, आप अब भी झूठ बोल रहे हो। आप मेरी एंगेजमेंट में कब आए थे? मैंने तो आपको देखा तक नहीं। सच विराट, मैं उस एंगेजमेंट के प्रोग्राम से बीच में ही बाहर आ गई थी और मैंने आपको वहाँ कहीं नहीं देखा। जननी, शांत हो जाओ प्लीज। मैं मेंटली बहुत थक गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब। मैं अखबार में छपी हुई कोई रंगीन फोटो नहीं हूं। मैं विराट हूं, एकदम ओरिजिनल। मैं खुद वहां आया था, मैंने देखा है, तुमसे बात भी की थी। झूठ है विराट, झूठ है। शट अप जननी। कौन सा झूठ? कि तुम वहां नहीं थी और मैंने तुमसे बात भी नहीं की थी? अपनी उंगली में देखो एक बार, ये अंगूठी कहां से आ गई? विराट, मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ में कैसे आई, लेकिन मैं इसे निकाल भी नहीं पा रही हूँ। प्यार में भले ही दिल को तोड़ा जा सकता है जननी, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, लेकिन ये अंगूठी, ये देवताओं का आशीर्वाद होता है। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी पर पहनाई जाती है, भरोसे के साथ पहनाई गई। इससे ही पता चल रहा है कि तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत है। तुम अपनी ही बातों में फंस गई हो जननी। बस करो जननी, सेंटीमेंट और अटैचमेंट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है, लड़कों के लिए भी होता है। जैसे मुझे धोखा दिया है वैसे अब राम को धोखा मत दो। भले ही मुझे धोखा मिला है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे हालातों की तरह किसी और के हालात हों। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये दिन किसी की जिंदगी में आए ही ना। मेरे साथ तुमने जो भी पल बिताए हैं उससे अच्छे पल तुम उसके साथ बिताना। अरे राम, मशाल की कीमत लगाई जा सकती है लेकिन रोशनी की कीमत नहीं लगाई जा सकती। धन दौलत, शोहरत, ये सब शादी के लिए जरूरी नहीं। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के योग्य हो, मेरे मन के लिए इतना ही काफी है। लेकिन हमारे यहाँ तो वंश और परिवार की परंपराएं भी अच्छी तरह से देखी जाती हैं। अगर लड़की पक्ष को पसंद आ गया तो शादी करानी होगी। मॉम, अब चिंता मत कीजिए, वो अपनी हैसियत के मुताबिक रीति रिवाजों को निभाते हुए शादी करेंगे। हाँ, हर चीज में अपनी हद से बढ़कर कोशिश करनी ही चाहिए बेटा। शादी, जनेऊ, संस्कार, ये सब जीवन में केवल एक बार होते हैं। अगर लड़का लड़की अच्छे हैं तो ये एक बात है, लेकिन शादी में आए लोग अगर कहें कि शादी बहुत अच्छी हुई तो वही असली शोभा है। राम, अगर तुम्हारी जगह मेरी एक बेटी होती तो मैं शादी बिल्कुल अलग तरीके से ही करवाती अपनी बेटी की। हाँ हाँ, मेरे ऊपर कर्ज का बोझ है ना,
हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों से ज्यादा घर के सामने कर्जा रखकर खड़े होते हैं। हाय राम। राम, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, तो 1 मिनट चलो ना। क्या बात है? एक लड़के को ढूंढ रही हो, तो क्या ये बात इम्पोर्टेंट नहीं होगी? अरे राम, वो एंगेजमेंट वाला लड़का। आंटी, एंगेजमेंट की बात पर इतना जोर मत दीजिए, मैं तो और कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो यही बता दो ना। ठीक है, इसमें क्या है, यही बात करते हैं। वैसे राम, क्या तुमने अपने अंतर्मन से बात की? जिस लड़की से आप शादी करने वाले हो उसके बारे में सोचा है? मैंने क्या सोचा होगा, मैंने तो एक पल भी उसके बारे में नहीं सोचा है। तो ये सुनकर अगर तुमने कुछ सोचा होता तो उसे वहाँ छोड़कर यहाँ माँ के साथ जिद करते बैठते। जो लोग शादी में तुम्हारे सिर पर चावल डालने वाले हैं उनका टाइम वेस्ट मत करो, उसके बजाय अपनी होने वाली के पास जाकर दाना डालो। दाना? हाँ, प्यार के लिए दाना डालना अलग होता है और प्यार करने वालों के लिए अलग होता है। शादी से पहले ऐसे मोमेंट्स मिस हो जाए ऐसा नहीं लगना चाहिए ना, इसलिए कह रही हूँ जाओ जननी के साथ टाइम स्पेंड करो। मेरी दाना डालने की बातें करने से बुजुर्गों को परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। नहीं बेटी, तुम कहीं और जाकर बात करती तो बुरा नहीं लगता, लेकिन बड़े बुजुर्ग को बोला इसलिए थोड़ा सा बुरा लगा बस। जाओ राम, जननी से मिलकर आ जाओ। चलो। कहाँ लेकर जा रही हो? तो वहाँ देखो। बेचारी जननी, तुम नहीं हो फिर भी तुम्हारी पहनाई हुई अंगूठी पहनकर कितना परेशान हो रही है, देखो। इतना प्यार करने वाली लड़की को छोड़कर वहाँ बेकार में समय बर्बाद कर रहे थे तुम। नीली, जरा थोड़ा शांत रहो। गुस्सा मत होना जननी जी, गलती मेरी है। आई एम रियली सॉरी। मुझे आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अब वो राम, दरअसल जननी, अब और बात मत करो, बस करो। इतना कुछ हो गया राम, अब बिल्कुल देर मत करो। तुम दोनों शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण राम सीता की तरह राम और जननी हो, सुपर जोड़ी। समझदार पति पत्नी। चलो साथ में खड़े हो जाओ, तुम दोनों की फोटो लेती हूँ। नीली, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है? मैंने तो बस फोटो लेने के लिए कहा है। शादी से पहले फोटोशूट होनी चाहिए जननी। तुम्हारी शादी में मैं खुद फोटोशूट करवाऊंगी। नीली, तुम बहुत बोल रही हो। ठीक है, तो नहीं बोलती। पहले तुम दोनों फोटो खिंचवाओ, ठीक है? नहीं हो सकता। जननी, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? अपने फियांसे के साथ फोटो क्यों नहीं ले सकती? नहीं हो सकता, बस। जननी, वहाँ मॉम तुम्हें बुला रही हैं। ठीक रहना। हाँ। 1 मिनट, मैं इन लोगों की एक फोटो लूंगी, उसके बाद साथ ले जाओ। सुनो नीलांबरी, हम मंदिर भक्ति भाव और पूजा पाठ के लिए आए हैं, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आए हैं। आजकल तो लड़कियों को दिन रात सिर्फ मोबाइल और फोटोज ही समझ में आती हैं। डॉक्टर साहब परेशान मत करो, वहाँ सब हमारे को बुला रहे हैं। आओ जननी, हाँ। आओ। सॉरी राम, मुझे तुम दोनों की फोटो लेने की बहुत इच्छा थी, लेकिन जननी मना कर रही है। इट्स ओके नीली, हमारे एंगेजमेंट के फोटो तो है ना। पुरुष का होना ही जरूरी है क्या? स्त्री भी तो हो सकती है। परंतु उससे अधिक भोग विलास में न पड़कर पूरी निष्ठा से नियम का पालन करना होगा। अगर वो स्त्री अन्न त्याग कर केवल फलाहार करती है, तभी उसका संकल्प सिद्ध हो सकता है। उसने अन्न छोड़ दिया, गिलोय के अलावा कुछ नहीं खाती। ठीक है देवी, मैं यज्ञ के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप भी मेरे साथ रहकर
इस कार्य को सिद्ध करवाइए। परम श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप में मैं पहले ही तुम्हारे अंदर समा चुकी हूँ। मैं धन्य हो गया देवी। देवसेना, तुम्हें इंसान का रूप देने का उचित समय अब आ गया है। मजा आया ना? तुमने झूला ना? सब लोग सुनिए, अब एक खेल खेलते हैं। पहले इस झूले पर औरतों को बैठना होगा और उनके पति लोग उनको झुलाएंगे। हाँ, चलो शुरू करें। सुपर डैड। बोल तो आसानी से दिया। डैड, ये कोई बहुत आसान खेल नहीं है। इससे पहले थोड़ा किक तो होना चाहिए ना। अरे रे 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 किक चाहिए। देखते हैं क्या देता है। मैंने सिर्फ 2 लाइन्स की कविता लिखी है, उसी से खेल शुरू होना चाहिए। हमारे घर में एक राष्ट्रीय कवि पैदा हो गया है। अरे बाप रे, कितनी नौटंकी। शादी कराने के लिए ढोल चाहिए, शादी कराने के लिए ढोल चाहिए, और शादी पार लगाने के लिए प्यार के तो बोल चाहिए। ये तुम्हारी कविता है, ढोल की तरह बजकर तुरंत खत्म हो गई। तो पहले खेल बड़ों से शुरू करते हैं। आप लोग शुरू कीजिए। पहले पत्नी को झूले पर बिठाकर झुलाइए। हेलो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, डर लगता है। राजेश्वरी, तुम डर को डराने वाली हो, फिर तुम्हें कैसा डर? आओ बैठो। आंटी, अंकल इतने प्यार से बुला रहे हैं तो जाना चाहिए ना। इट विल बी फन। जाइए। नीली, देखो तुम ऐसे मत बोलो, चुप रहो। आंटी जाइए ना, कुछ नहीं होगा। Go. नहीं नीली, छोड़ो। अरे देखो, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। झूला तो झूलो, कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं हूँ ना। अरे बाप रे। मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो। नहीं, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था ना राजेश्वरी, कुछ नहीं होगा। ओके, बहुत कैसा हो गया लगा? बस। हाँ, मजा आ गया, अच्छा एंजॉय लगा किया मुझे। ना? चलो अब। आंटी सुपर था। हाँ, चुप रहो तुम। विराट, सही रहा ना? पुरुषोत्तम, अब आपकी बारी है। चलो चलो। अरे विलासिनी, चलो आ जाओ। अरे मुझे नहीं झूलना है। आंटी जाइए ना। आंटी मैं तो तैयार हूँ, तुम भी तो तैयार हो, चलो आ जाओ। नहीं जननी, जाइए आंटी, अरे नहीं। देखो, बदला लेने के लिए दूसरी जगह भी है। इस खेल से बदला मत लेना, थोड़ा धीरे से झुलाना, मौके का फायदा मत उठाना। ओ, क्या कह रही हो विलासिनी? मैं तुम्हें गिरा दूंगा क्या? जरा जोर से बोलो, सबको सुनाई तो दे। अरे नहीं। अरे बस बस, धीरे से। हाँ पुरुषोत्तम, अच्छा है, तेज तेज। जो सबको डराती है आज वो डर रही है। हाँ, मजा आ रहा है ना? हाँ, चलो झूलो। हे विराट, चीयर अप। बस करो, सुनते ही नहीं। डैड, नॉनसेंस। अरे
सुपर डैड। और क्या? सुपर। क्यों आंटी, क्या हुआ है? सिर चकरा रहा है। शुरुआत में ऐसा लगता है आंटी। यहाँ मुझे तकलीफ हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। कैसा लगा खेल? हाँ? ओह, बहुत बढ़िया था। अंकल, ये क्या है? आप अब खेल को खत्म कर रहे हैं, लेकिन खेलने वाले अभी बाकी हैं। अभी कौन बाकी है? अंकल, सिर्फ शादीशुदा लोग ही ये खेल खेल सकते हैं। शादी करने वाले भी इसे खेल सकते हैं ना? राम एंड जननी, प्लीज कम। जननी, जाओ बेटा, मेरा बेटा तुम्हें झुलाएगा। अरे नहीं नहीं आंटी, वो मुझसे नहीं होगा। मैंने पहले कभी ये खेल नहीं खेला। अरे जननी जी, डरिए मत ना, मैं धीरे से झुलाऊंगा, जैसे माँ अपने बच्चे को झुलाती। प्लीज कम। राम प्लीज फोर्स मत कीजिए, मुझे चक्कर आते हैं और सुबह से मेरा व्रत भी है। बाद में हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, प्लीज। जाने दो बेटा, कोई बात नहीं। अरे डॉक्टर, तुम्हारी समस्या क्या है? जिस लड़की से तुम्हें शादी करनी है वो उधर है और तुम इधर आकर मेरे पास खड़े हो। किसी ने देख लिया तो? मैडम ऐसा नहीं है, वो बस प्लीज, एंगेजमेंट हो गई है ना, तो शादी भी हो जाएगी। तुम ज्यादा क्यों सोचते हो? मैडम, वो शादी होगी या नहीं ये चिंता की बात थी। ऐसा क्यों? तुम्हारे मॉम डैड को इस शादी से कोई परेशानी है क्या? उन्हें क्यों परेशानी होगी मैडम? बेटे को 1 किलो सोना मिले तो माता पिता को KGF जैसी खुशी होगी। फिर क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैडम, जननी ही प्रॉब्लम है। वो मुझे देखते ही जैसे सांप को देखकर मेंढक भागता है ना, या जैसे शेर को देखकर हिरण भागता है वैसे भागती है। हाँ, जैसे इंजेक्शन देखकर बच्चे चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाती है। मैडम, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर कैसे बसा पाऊंगा? क्या घर बसाने के लिए शादी कर रहे हो तुम? हेलो, हमें तो बस नागमणि चाहिए, तो उसकी सोचो। मैडम, मैं चन्नी को मंगलसूत्र पहनाऊंगा, नागमणि को नहीं। और बाकी जिंदगी घर संभालना मेरा काम है, ठीक है? बाकी जिंदगी से मतलब? ओह, क्या तुम्हें उससे लव हो गया? अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी प्यार नहीं हुआ तो मुझे बुरा लगेगा। अगर कहूँ कि हो गया तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन इस बीच जननी क्यों परेशान है ये समझ में नहीं आ रहा है मेरी। डॉक्टर, ये शादी की बात है ना, ये एक तरह का फिसलने वाला रास्ता है। फिसलने से पहले ही हमें डर लगता है कि न जाने ये सफर कैसा होगा। एक बार इस रास्ते पर उतरे तो कब फिसल गए पता ही नहीं चलता। जननी शादी से पहले तुम्हें प्यार करती है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन शादी के बाद जरूर प्यार करेगी, चिंता मत करो। मैडम, आप जो कह रही है वो सही है, लेकिन अगर कहीं आपकी बात सच न हुई तो? सुनिए डॉक्टर, आपके पास तो हर बीमारी की दवा होती है ना, क्या इस शक की कोई दवा नहीं है आपके पास? मैडम, ये शक नहीं है, डर है। डर है या घबराहट मुझे नहीं पता। हम दोनों की कमिटमेंट सिर्फ नागमणि के लिए है, बस वो मिल जाए काफी है। अरे मैडम, वो जननी तुम्हारी पत्नी नहीं बन पाई तो कोई भी लड़की तुम्हारी पत्नी बन सकती है, लेकिन नागमणि सिर्फ जननी से ही मिलेगी। तो पहले सोना कमाने की कोशिश करो, लड़की तो तुम्हें खुद ही फॉलो कर लेगी। इतने लोगों के बीच किसी ने मुझे तुमसे बात करते देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी डॉक्टर। अरे वो
आपके परिवार वाले सब आए हैं क्या? हाँ। ये दिखाई क्यों नहीं दे रही है? यहाँ है आंटी। हाँ, सही कहा बहन आ गई आपने। नीली, आओ। देखो, ये मेरी बहू है नीली। नमस्ते करो बेटा। ठीक है उमा जी, मैं बाद में बात ठीक करती है, हम चलते हैं। हूँ। क्या बात है? मेरी प्यारी बहू बहुत गुस्से में लग रही है। क्या हो गया? आप मुझे बहू कहकर बुलाती हैं, लेकिन विराट मुझे देखते ही आंखों से खंजर चलाता है। क्या हो गया? छोड़ो ना, उसे बार बार डिस्टर्ब मत करो। बाहर डिस्टर्ब की नहीं है आंटी, पर जब भी मैं उसके पास जाती हूँ वो मुझे ही डिस्टर्ब करता है, ये बात है। जो लोग प्यार करते हैं वो लोग किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे को माफ करके फिर से साथ रहना शुरू कर देते हैं। नीली, तुम्हें अभी तक मेरे बेटे के बारे में ठीक से कुछ भी नहीं पता। आपको तो अपने बेटे के बारे में पता है, लेकिन उस जननी के बारे में क्या पता है? उसे अपने इशारों पर लड़कों को नचाने की आदत है। वो मन बना ले तो कोई नहीं बच सकता। ओह कम ऑन नीली, बिना वजह ये क्या बातें बोली जा रही हो तुम? मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ आंटी। जननी आज यहाँ है, पता होने के बाद भी विराट को यहाँ क्यों लेकर आई आप? ये तो ऐसी बात हो गई ना कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को लेकर आई। You are right. उस दूध के पास विराट नाम की बिल्ली मैंने जानबूझकर छोड़ी है। कोई भी बिल्ली ठंडा दूध पी सकती है या फिर फैले हुए दूध को पी सकती है, लेकिन उबलते हुए दूध को कभी नहीं पी सकती। Got it? उस दूध को उबालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दूध को ऐसे उबालना है कि उस बिल्ली का मुंह पूरी तरह से जल जाए। मुंह जलने के बाद विराट सीधा भागकर हमारे पास आएगा। सपने में भी जननी का नाम लेने से विराट को नफरत हो जानी चाहिए। दूध भी है, बिल्ली भी है, आग जलाना तुम्हारा काम है। नहीं 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 देवसेना, मैं जो काम कहूंगा वो करोगी तभी मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा। क्या बाबा, आप भी स्वार्थी लोगों की तरह बात करेंगे? पहले मुझसे काम करवाएंगे, फिर इंसान का रूप देंगे मुझे? यह स्वार्थ है? यह स्वार्थ नहीं है, यह सार्थक है देवसेना। तुम मरने के कगार पर जा चुकी थी, मैंने तुम्हें जिंदा किया, तुम्हें भरोसा दिया, वो सार्थक हुआ। मैं जो तुम्हें काम कह रहा हूँ मेरे फायदे के साथ जननी का भी फायदा है। जननी का? हे माँ, आपको देख लेना ही काफी है, आपका आशीर्वाद मिलना ही काफी है, ऐसा मैं हमेशा कहती थी। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझे अपनी बड़ी बहन की जरूरत है। आश्रम में जब मैं एक अनाथ की तरह रहती थी तब मेरे पास भी एक घर है, ये एहसास दिलाया दीदी ने। गांव से आई लड़की कहकर सबने मजाक उड़ाया, तब हिम्मत देकर मुझे नया जीवन देने वाली मेरी दीदी थी। उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, वो जहरीली नागिन शर्बा के रूप में है, ये तुम्हें भी पता है, लेकिन उससे तुम्हारी बहन को कितना खतरा है ये सिर्फ मुझे पता है। अगर उसे बचाना है तो इस यज्ञ को पूर्ण करना होगा। शर्बा की तरह कई विषैले सांपों की इस यज्ञ में आहुति दी जाएगी। इसमें मेरा क्या स्वार्थ है बताओ? ठीक है बाबा, आपने जो बताया अगर वो सच है तो मैं आपकी कही बात जरूर मानूंगी। एक औरत माँ के बिना या घर के बिना अनाथ नहीं होती। जिसके मन को समझने वाला कोई नहीं, अनाथ वही होता है। जो कुछ भी हो रहा है पानी की तरह साफ है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन इंसान इसे समझ नहीं पा रहे। जिन्हें समझना चाहिए उनका मन पत्थर हो गया है।
अब मेरे लिए आप ही हैं। मेरी दीदी भी जैसे आप मुझे बचाते हो वैसे ही कहीं न कहीं से मुझे बचाने की कोशिश कर रही होंगी। ऐसा मत करो, उन्हें मेरे पास भेज दो। माँ की बात, पिता के कदम, गुरु का हाथ थामने वाले कभी भी रास्ता नहीं भटक सकते। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस सृष्टि में जो भी तुम्हारे लिए खतरा बनेगा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरी बात मानो। बताइए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। क्या करना है बताइए। मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ उसमें पुरोहित बनकर आना होगा, और अपनी बहन का जीवन बर्बाद करने वालों को तुम्हें खुद ही उसमें दहन करना होगा। शादी करके एक औरत को अपना वर मिलता है और माँ बनकर दूसरा जन्म मिलता है, लेकिन मेरी शादी की बात तो जैसे जहर बन गई है। आपको कुछ करना होगा। लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे सारी गलती मेरी ही है, मेरे पक्ष में कोई नहीं है। मेरी दीदी आश्रम में है या किसी और को सहारा दे रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उनकी जरूरत है। कृपा करके उन्हें मेरे पास भेज दो। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। तो फिर ठीक है, इसी क्षण मैं तुम्हें मनुष्य रूप की प्राप्ति करवाता हूँ। आवाहयामि 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 आवाहयामि। जाओ देवसेना, मैंने अपनी तपस्या की शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मा की रचना की फिर से रचना कर दी। अगर तुम्हें अपने असली रूप में आना है तो सामने वाली नदी में जाकर 3 बार डुबकी लगाओ, तुम्हें अपना असली रूप मिल जाएगा।